कल जैसे ही राहुल गांधी का डिटेंशन हुआ, सारे जो पूरे देश के राजभवन है उनका घेराव कांग्रेस ने किया। उसके बाद कांग्रेस के एनएसयूआई के छात्रों जो सदस्य हैं उनका प्रोटेस्ट हुआ। आज भी काफी सारे प्रोटेस्ट लाइंड अप हैं। अभी थोड़ी देर में कांग्रेस आई थिंक कुछ ना कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेगी। इंडिया अलायंस की जो सुबह बैठक हुई थी संसद के अंदर, ब्लैक प्रोटेस्ट। उधर मोदी जी ने डर के मारे 16 मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल मोदी जी के घर पे चढ़ गए थे, आज मोदी जी के घर के अंदर कोई ना घुस जाए। विवेक, मैं आपके पास आती हूँ कि ये जो पूरी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए इंडिया अलायंस के मद्देनजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोदी जी और शाह साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी इसको एक वाक्य में अगर कहा जाए तो जो हमने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जो हम देख रहे थे चित्र, वो ये था कि एक बहुत ही डिटरमिन्ड सरकार और एक डरा हुआ समाज, ये एकदम उल्टा हो गया है। एक डिटरमिन्ड समाज और एक डरी हुई सरकार, ये हम देख रहे हैं आज। और ये 1-2 महीने के अंतराल में ही ये हो गया है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ये एक्यूमुलेटेड एंगर है, ये समझने की जरूरत है। ये केवल पेपर लीक के विरुद्ध लोगों का गुस्सा है, ऐसा नहीं है। इसमें युवा अफेक्टेड, इस देश के युवा अफेक्टेड थे। पेपर लीक्स पिछले 10 सालों में 150 के करीब पेपर लीक्स हुए। आप इमेजिन कीजिए, हर साल 15 पेपर लीक एवरेज, तो उससे यूथ कितना अफेक्टेड था। मैं हमेशा देखता था कि मेरे आसपास जो युवा है, मेरे घर के अपने मेंबर्स भी है, ज्यादातर वो इस बात से बहुत ही काफी कोसों दूर थे कि देश में क्या हो रहा है। मतलब जिस तरह से देश में एक अनाचार और दुराचार का वातावरण 2014 से बना हुआ है, और जो कुछ भी देश में हो रहा है, माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जा रहा है, लिंचिंग हो रहा है, और पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को सेफ्रोनाइज किया जा रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन, क्रोनी कैपिटलिज्म बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये सारी जो प्रोसेसेस इस देश में बीजेपी ने चलाई है, बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर, और देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एक प्रयत्न चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से तहस-नहस करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे हमारे युवा काफी दूर थे। मतलब उनको इस बात का एहसास पूरी तरह से नहीं हो रहा था कि देश में क्या हो रहा है। वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी उनकी चल रही थी, मॉल्स में जाना, फिल्में देखना, पार्टीज करना, ये सब रेगुलर उनका चल रहा था। उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी। लेकिन ये जो अब एग्जामिनेशन सिस्टम है, मैं पूरा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं कह रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम से भी वो परेशान नहीं थे। मतलब अगर उनके करिकुलम से पीरियोडिक टेबल निकाल दिया जाए, डार्विन का सिद्धांत निकाल दिया जाए, या फिर उसको सेफ्रोनाइज कर दिया जाए, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके खिलाफ वो खड़े नहीं हो रहे थे। जब एग्जाम सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया, उसमें वो अफेक्ट हो गए, तब जाकर उनको समझ में आया कि क्या हो रहा है। और ये समझ में आने के बाद फिर इस सरकार की तरफ और इस पूरे इकोसिस्टम की तरफ वो खुली आंखों से देखने लगे, और उन्होंने पाया कि ये केवल एग्जाम सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, देश की राजनीति में और देश के समाज नीति में ये सारे प्रॉब्लम्स फैले हुए हैं। और देश एक बहुत ही अनार्की के कगार पर, एक बनाना रिपब्लिक बनने के कगार पर देश पहुंच गया है। ये एक एक्यूमुलेटेड जो एक सेंस था पूरे समाज का, वो युवाओं में केंद्रित हो गया, और फिर ये भीड़ जो सड़कों पर उमड़ी है, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में। तो ये मुझे लगता है कि समाज अभी जो एक डिटरमिन्ड सरकार थी, वो सरकार अभी स्टीकी विकेट पर चली गई है, और जो डरा हुआ समाज था, जो एक डायरेक्शनलेस समाज था, जो इस पूरे तमाशे को म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देख रहा है, ऐसा हमको लग रहा था, वो समाज अब डिटरमिन्ड हो गया। वो समाज अब एक कॉन्फिडेंस के साथ सामने आया है। और मुझे लगता है ये जो अनिल सिन्हा जी ने जो कहा कि रिक्लेमिंग द डेमोक्रेसी का प्रोसेस शुरू हुआ है, ये बिल्कुल उसी लफ्जों में ये डिस्क्राइब किया जा सकता है कि भारत के लोकतंत्र को फिर एक बार अपने हाथ में लेने का काम इस देश की जनता कर रही है, जिसको एक अथॉरिटेरियन रिजीम में कन्वर्ट कर दिया गया था, जहां पर केवल एक पार्टी की नहीं, केवल 2 लोगों की चलती है, केवल 2 लोगों की।
पूरी देश की सत्ता, पूरे देश के जो कार्यक्रम है वो सारा कुछ सिर्फ 2 लोग अपने हाथ में लेकर बैठे हुए थे। तो ये जो बहुत भयावह स्थिति थी, उस स्थिति को पलटने की प्रोसेस अब इससे चालू हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें अब अपोजिशन पार्टीज और ये समाज, मतलब हमेशा आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि सारी बातें सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है, उसका वो निर्वहन करती है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समाज को करनी पड़ती है। तो बिल्कुल बहुत सी बातें अपोजिशन सारा कुछ नहीं कर सकती, बहुत सा काम ऐसा है जो समाज को करना पड़ता है। अगर हम दूसरे दृष्टि से इसको देखें तो समाज अपनी जिम्मेदारी अब संभाल रहा है, समझ गया है, और अपोजिशन जो कर रहा था आज तक उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और अगर ये प्रोसेस रिवर्स भी हो जाए, अगर समाज अपने हाथ में ले ले और अपोजिशन उसको कॉम्प्लीमेंट करे, एनीवे विच एवर वे पॉसिबल, ये होना चाहिए, हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है। और मैं ये इससे पहले भी कई कार्यक्रम में कह चुका हूं, फिर एक बार रिपीट करूंगा कि एग्जाम सिस्टम ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये एक छोटा प्रॉब्लम है। हमारा बड़ा प्रॉब्लम, इस देश का बड़ा प्रॉब्लम है, इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन विरहित बनाया जा रहा है। सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के जो 2 सबसे बड़े आइडियल्स हैं, उनको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। इस देश को डिसेक्युलराइज किया जा रहा है, सर्वधर्म समभाव विरहित किया जा रहा है, और इस देश का सोशलिज्म है उसको क्रॉनी कैपिटलिज्म से रिप्लेस कराया जा रहा है। ये जो 2 बड़ी प्रोसेसेस मोदी सरकार के आने के बाद इस देश में चली है, उनको रिवर्स करना होगा। केवल एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म आने के बाद मतलब क्या आपका एजुकेशन खत्म हो जाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एजुकेशन खत्म हो जाएगा? इसको ब्रॉड बेस करना पड़ेगा, इसको मल्टीफैसेटेड बनाना पड़ेगा, और इसको उन विषयों की ओर ले जाना होगा जो विषय फंडामेंटली इस देश के कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं, फंडामेंटली इस देश का जो मूल आइडिया ऑफ इंडिया है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे जो विषय है, उन विषयों की ओर इस आंदोलन को ले जाना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट का सेशन चालू है, और पार्लियामेंट के सेशन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर अपोजिशन पार्लियामेंट में एब्सेंट रहता है और ये उसमें डिलिमिटेशन बिल लाके उस एब्सेंस का फायदा लेके ये उसको पास करवाते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बहुत बेकार लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। उसको पास करवा के ये अगर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिलिमिटेशन का मुद्दा बहुत अच्छा हुआ कि ये जो देश में चल रहा है उससे अभी ये हिम्मत नहीं करेंगे डिलिमिटेशन का बिल चुपके से लाने के लिए। अगर हिम्मत करेंगे और अपोजिशन के एब्सेंस का फायदा लेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारे तरफ बहुत बारीकी से ध्यान रखना जरूरी है कि ये क्या क्या कर सकते हैं, इसको एंटिसिपेट करना जरूरी है। ये देखिए एक बात तो पक्की है, ये सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने आज भी ये कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होगा। ये ऑब्स्टिनेट लोग हैं, ये बैकआउट नहीं करेंगे, ये इगोटिस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा इगोटिस्ट व्यक्ति अगर आज कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो अपने ईगो से आगे किसी को नहीं मानता है, तो वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं लेंगे। अगर वो नहीं लेंगे रेजिग्नेशन, उसको रिजाइन करने नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल का दौर साबित हो सकता है, क्योंकि वो खुद होकर इस आंदोलन को और प्रेरणा देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोग ये करेंगे और इसी में उनका अंत हो सकता है। लेकिन ये मारपीट करेंगे, ये हिंसा करेंगे, ये सरकारी हिंसा करेंगे। कल देखिए आप, पुलिस के साथ में प्लेन क्लोथ्स में डंडे लेकर संघी गुंडे थे और पुलिस उनके साथ मिलकर पीट रही थी जनता को। तो ऐसे में ये पुलिस सरकारी पुलिस नहीं रहती है, ये भी आम गुंडे बन जाते हैं। अगर आप संघी गुंडों के साथ मिलकर लोगों की पिटाई कर रहे हैं तो आप भी गुंडे हैं, आप पुलिस नहीं है। आप पुलिस तभी रहेंगे जब आप सिर्फ पुलिस बनकर लोगों के साथ में डील करेंगे। आप बाहर के जो भाड़े के गुंडे हैं उनके साथ में मिलकर अगर आप इस देश की जनता को मार रहे हैं तो आप भी गुंडों की कैटेगरी में आते हैं। फिर ऐसे पुलिस के साथ गुंडों की तरह ही पेश आना बहुत जरूरी है। ये अहिंसा वगैरह सब ठीक है, लेकिन अगर आप गुंडाई कर रहे हो और भाड़े के टट्टू लाकर, भाड़े के गुंडे लाकर
आप इस देश के युवाओं को मार रहे हो, तो उसका उसी तरह का सबक आपको भी सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अहिंसा वगैरह से काम लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो ये सर पे बैठेंगे, ये पत्थर का ट्रक लाकर वहां रख सकते हैं। इस तरह की पुलिस है ये। और ये प्लेन क्लोज में गुंडे आपके साथ क्या कर रहे हैं? तो ये ऐसे लोगों को अच्छा सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल बैकआउट करने की जरूरत नहीं है। अभी ये लड़ाई जो है उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। और इसमें अपोजिशन और आम जनता ये साथ में मिलकर, और देश के युवा साथ में मिलकर अगर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार और संघ का जो इकोसिस्टम है उसको जड़ से तो नहीं उखाड़ सकते, लेकिन सत्ता से जरूर उखाड़ सकते हैं। और फिर बाद में जड़ से कैसे उखाड़ना, इसका प्लान बाद में बनाया जा सकता है जब अपोजिशन की सत्ता आएगी। जी।